गुजरात के नए सीएम को लेकर बीजेपी विधायक दल की बैठक आज। नए सीएम के नेतृत्व में अगले साल चुनाव में जाएगी बीजेपी। नरेंद्र सिंह तोमर बतौर पर्यवेक्षक गांधीनगर पहुंचे। विधायक दल की बैठक में होंगे शामिल। मुख्यमंत्री पद की रेस में हैं कई नाम। रेस में नितिन पटेल सबसे आगे। विधायक दल के नेता के चयन से पहले नितिन पटेल के घर की बढ़ाई गई सुरक्षा। बंद स्क्वाड की टीम भी जांच के लिए पहुंची। सीएम पद की रेस में नितिन पटेल समेत कुल 5 नामों की चर्चा। प्रफुल्ल खोड़ा पटेल का भी नाम आया सामने। दमन दीव और लक्षद्वीप के हैं प्रशासक। गुजरात कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने रूपाणी के इस्तीफे पर कसा तंज। कहा, अब जनता को गुमराह करने के लिए लिया गया फैसला। असली परिवर्तन चुनाव के बाद आएगा। पैरालंपिक खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत का वीडियो जारी। 9 सितंबर को पीएम आवास पर हुई थी मुलाकात। पीएम से मुलाकात के दौरान खिलाड़ियों ने दिया उपहार। सभी खिलाड़ियों के हस्ताक्षर वाला अंगवस्त्र भी पहनाया। पीएम मोदी ने पदक वीरों को दी बधाई। देश का बताया एम्बेसडर। मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा क्योंकि जाने से पहले आपसे बात हुआ था। आप तो फौजी इंसान है। आप बहुत अच्छा लग रहा है सर, क्योंकि हमने इतना सपोर्ट इतना मोटिवेट किया जाने से पहले भी हमारा परिवार से। जिन्हें पदक नहीं मिला उनका बढ़ाया उत्साह। कहा, खेल में मिली हार को मन पर हावी ना होने दें, फिर से तय करें लक्ष्य। हो गया हो ये दिमाग में बिल्कुल इसको आप दिमाग में ये रखो नेक्स्ट। वरना है हो गया सर। पाया है तो भी ज्यादा उसमें फंसे मत रहो। खोया है तब भी मत बनो। वहां तक आप पहुंचे यही बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये दिमाग में बिल्कुल इसको। पीएम मोदी ने गोल्ड मेडल और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली शूटर अवनी लखेरा की जमकर तारीफ की। पूछा, गोल्ड जीतने के बाद भी कैसे अगले लक्ष्य पर केंद्रित रखा ध्यान और देश को दिलाया एक और पदक। बट डेफिनेटली सर आगे वी विल कम बैक मोर स्ट्रॉन्गर सर। अनफॉर्चुनेटली बहुत ही क्लोज मार्जिन से सर 21, 23, 19, 21 हमारा ब्रॉन्ज मेडल मैच रह गया था। बट डेफिनेटली सर आगे वी विल कम बैक मोर स्ट्रॉन्गर सर। सिल्वर विजेता नोएडा के डीएम सुहास एलवाई ने बताया, पैरा ओलंपिक के सेमीफाइनल में ऐसे खिलाड़ी से हुआ सामना जिससे पहले हार मिली थी, लेकिन पीएम मोदी की नसीहत से बना रहा उत्साह। सौभाग्य दिलाया है सर। 3 बार सर मुझे स्कूल वालों ने एडमिशन नहीं दी थी और जिंदगी की सफर ने सर आज पैरालंपिक में मेडल दिखा के आपके बगल में बैठने का सौभाग्य दिलाया है सर, जो मेरे लिए पैरालंपिक मेडल से कम नहीं है। आज रामविलास पासवान की पहली बरसी। पटना में चिराग पासवान के आवास पर दिखी खान पान की तैयारी। चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस भी अपने भाई रामविलास पासवान की बरसी में होंगे शामिल। पटना में चिराग पासवान के आवास पर जाएंगे। ब्राह्मणों को जोड़ने की मुहिम में समाजवादी पार्टी भी जुटी। आज लखनऊ में होगा प्रबुद्ध सम्मेलन। आज लखनऊ से रायबरेली पहुंची प्रियंका गांधी। जिला कांग्रेस कमेटी ब्लॉक अध्यक्ष नगर अध्यक्ष के साथ बैठक। आज चुनाव प्रचार के लिए भवानीपुर पहुंची प्रियंका टिब्रेवाल। बीजेपी ने ममता के खिलाफ बनाया है उम्मीदवार। बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टिब्रेवाल ने भवानीपुर में सीएम ममता के खिलाफ दूध पीकर ठोकी सियासी ताल। शुरू किया प्रचार अभियान। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने वॉल पेंटिंग अभियान से की प्रियंका टिब्रेवाल के प्रचार अभियान की शुरुआत। खुद पेंट किया पार्टी का चुनाव चिन्ह। यूपी में मिशन 2022 की तैयारी में जुटी प्रियंका गांधी का आज रायबरेली दौरा। 2 दिवसीय दौरे पर रायबरेली जाएंगी प्रियंका। मुख्तार अब्बास नकवी ने यूपी में ओवैसी समेत विपक्षी दलों पर किया वार। कहा, बीजेपी का यकीन सबका साथ सबका विकास में। कुछ चुनाव में खोल दे लेते हैं इमोशनल अत्याचार और कम्युनल व्यापार की दुकान। लोगों को इस बात का एहसास हो चुका है कि बहुत इमोशनल अत्याचार हो चुका, बहुत कम्युनल व्यापार हो चुका और अब जो है वो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि सबका साथ सबका विकास। पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह के निशाने पर ओवैसी। देश के लिए खतरनाक वायरस बताया। देश को बांटने का भी लगाया आरोप। वैसी है कि जिन्ना का दूसरा देश को
निश्चित रूप से विभाजन के कगार पर ले जाना चाहिए। बीएसपी से मुख्तार अंसारी का टिकट कटने पर बोले राजभर, मुसलमान होने के कारण सभी के निशाने पर हैं। चूंकि वो मुसलमान है, इस नाते उसके ऊपर उंगली तो सब उठा दे रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने दामन में झांक के देखे। एएमयू के पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष ने संघ प्रमुख को लिखी चिट्ठी, मुसलमानों की शिक्षा के लिए मदरसे और स्कूल बनाने का किया आग्रह। रायबरेली में बीजेपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की फिसली जुबान, बीजेपी के प्रबुद्ध सम्मेलन में बीएसपी का लिया नाम। रायबरेली बहुजन समाज पार्टी द्वारा आयोजित रायबरेली सदर एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क का बयान, देश के अंदर मुसलमानों के साथ नाइंसाफी और जुल्म। चित्रकूट में बीजेपी किसान मोर्चा की बैठक, विधानसभा चुनाव को लेकर बनी रणनीति। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में आजादी के 75वें अमृत महोत्सव पर कार्यक्रम, मंत्री तुलसी सिलावट और उषा ठाकुर हुए शामिल। ठाणे के रबोड़ी इलाके में 4 मंजिला इमारत का हिस्सा गिरा, मलबे में दबे 3 लोगों को किया गया रेस्क्यू। यूपी के जालौन में घर बाहर टहल रहे युवक की हत्या, अज्ञात शख्स ने रेता गला। बिहार के मुजफ्फरपुर में अपराधियों ने किराना कारोबारी को मारी गोली, गंभीर हालत में कारोबारी अस्पताल में भर्ती, लोगों ने एक अपराधी को पकड़कर जमकर पीटा। साइबराबाद की पुलिस ने सुलझाया बुजुर्ग महिला की हत्या का केस, एक आरोपी गिरफ्तार। फतेहाबाद के रतिया में बरसात में से टपक रही एक गरीब के मकान की छत, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाने से परेशान। चूरू में हाईवे 65 पर चलते टैंकर में हुआ गैस रिसाव, मची अफरा तफरी, एहतियात के लिए कुछ देर तक रुकवाया गया ट्रैफिक। अभिनेत्री दिव्या दत्ता की दिखी गणपति भक्ति, मुंबई में अपने आवास पर की बप्पा की पूजा अर्चना। सलमान खान की बहन अर्पिता ने बांद्रा में धूमधाम से किया गणपति का विसर्जन। मुंबई में अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने भी आज गणपति बप्पा को अपने घर से किया विदा, अगले साल फिर वापसी की कामना के साथ किया विसर्जन। मुंबई के वर्ली में एक साथ नजर आए रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण और बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु, रेस्टोरेंट में की पार्टी।